ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम बात करेंगे किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और किस तरह से वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल में यूजफुल होते हैं। हम पढ़ रहे थे जब भी हेल्प यूरो किसी सेंटेंस के शुरू में आती है तो यस नो और बट में हम आंसर देते हैं, उसमें डू डज और डिड हमारा रिमेनिंग है। देखिए जब भी डिड आएगा, व्हेन डिड इज यूज्ड, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स। जब भी ये फॉर्मूला होता है तो यस के साथ क्या आएगी V2, यस में क्या आएगा V2, और जब भी नो आएगा नेगेटिव आएगा तो उसमें आएगा डिडंट प्लस V1। हाउ वी आस्क क्वेश्चंस, जैसे पास्ट की कोई भी घटना हो, एनी इंसिडेंट हो, तो उसको हम जब भी बात करते हैं whenever we talk to the people then did it used in the initial stage, initial position of the sentence। जैसे मैंने कहा कि क्या आपने कल चाय पी, तो क्या आएगा did you take tea yesterday, did you take tea, did you take tea yesterday, did you take tea yesterday। तो क्या आएगा yes, हाँ मैंने कल चाय पी, तो yes I took tea, yes I took tea yesterday। हाँ कल मैंने चाय पी। मना करना हो तो क्या होगा नहीं कल मैंने चाय नहीं पी, तो क्या आएगा नो I didn't, no I didn't take tea yesterday। लेकिन मेरे दोस्त ने कल चाय पी। अब जब भी बट हम यूज करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं या तो इधर वी शुड चेंज आवर सब्जेक्ट और वी मस्ट चेंज आवर ऑब्जेक्ट। बट राधा टुक टी yesterday, बट राधा टुक टी yesterday। उसी तरह से जैसे मैं कहूं कि क्या आप कल वहां गए थे, क्या आप कल वहां गए थे, तो क्या आएगा डिड यू गो देयर yesterday, डिड यू गो देयर yesterday। मैंने बोला डिड यू गो देयर yesterday, डिड यू गो देयर yesterday। आप क्या कहोगे कि हाँ मैं कल वहां गया था, तो यस आई वेंट देयर yesterday। यस में क्या आएगा, इसका सेकंड फॉर्म आएगा, तो यस यू का आंसर देते समय क्या होगा आई, यस आई went there yesterday, yes I went there yesterday। नहीं कल मैं वहां नहीं गया, तो क्या आएगा no I didn't go there yesterday। मना करना didn't आएगा, no I didn't go there yesterday, no I didn't go there yesterday। लेकिन मेरा दोस्त वहां गया था, but my friend went there yesterday, but my friend went there yesterday, but my friend went there yesterday। So in this way whenever we ask any questions then yes में क्या आएगा second form of the verb, no में didn't plus V1, but में या तो हमको सब्जेक्ट चेंज करना है या ऑब्जेक्ट चेंज करना है। आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, यू कैन मेक एज मच एज यू वांट, जितने आप चाहते हैं उतने सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं जो इस पे बेसिक्स पूछे जाते हैं एंड दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स और आइडियाज इन ए लॉफ्टी मैनर। मैंने बोला डिड यू हैव फूड विद देम, डिड यू हैव फूड with them। क्या आपने उनके साथ खाना खाया, यहां पर have क्या है take या eat का सेंस है have के अलग अलग फॉर्म्स है, पोजेशन के लिए have, खाने के लिए eat के लिए, मजे के लिए enjoy, एक्सपीरियंस के लिए have का प्रयोग किया जाता है। सो have is used in different ways, अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। वो हम नेक्स्ट की वीडियो के अंदर इसकी सबकी बात करेंगे कि कैसे हैव का यूज होता है, बी का, डू का रूप, हाउ दे आर यूजफुल इन कन्वर्सेशन। सो डिड यू हैव फूड विद देम, क्या आपने उनके साथ खाना खाया, तो आप क्या कहोगे हाँ हमने उनके साथ खाना खाया, तो क्या होगा यस। अब यू प्लूरल के लिए बोलोगे तो भी, एक के लिए बोलोगे तो आई, तो क्या आएगा कलेक्टिव फॉर्म्स की जब आप बात करते हो कलेक्टिव की, तो क्या आएगा वी, यस
वी हैड फूड, यस वी हैड फूड विद देम, हाँ हमने उनके साथ खाना खाया। तो यहां पे हैड क्या हो गया, टुक या ईट, एट, एटी, क्योंकि ईट, एट, ईटन, यहां हैड खाने का सेंस दे रहा है, टेक टू, टेकन। तो यस वी हैड फूड विद देम, यहां हैड का रखना नहीं है, इट्स नॉट ए पोजीशन, यहां ईटिंग के लिए खाना। तो फिर नेगेटिव क्या होगा, नहीं हमने उनके साथ खाना नहीं खाया, मना करना। तो नो वी डिडंट हैव फूड विद देम, नहीं हमने उनके साथ खाना नहीं खाया, लेकिन रोहित ने उनके साथ खाना खाया। बट रोहित हैड फूड with them, but रोहित had food with them, लेकिन रोहित ने उनके साथ खाना खाया। अब मैंने बोला कि do you have any pain या did you have any pain, क्या तुम्हारे कोई दर्द था। have मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, have means क्या आएगा, एक्सपीरियंस, अनुभव। it denotes the sense of experience also in our sentences। देखो, did you have pain last night, क्या तुम्हारा दर्द था। did you have pain last night, क्या तुम्हारे गत रात दर्द था। तो have क्या हो गया यहाँ पर, it denotes the sense of experience, ये अनुभव के सेंस को डिनोट्स करता है, एक्सपीरियंस को। ये पोजीशन नहीं है, क्योंकि आप कोई समथिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये नाउन है, लेकिन ये पेन है, एक इमोशंस, फीलिंग, सेंटिमेंट्स को डिनोट्स करने वाला। तब हैव डिनोट्स द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड। अब यह अनुभव का सेंस है। अब क्या होगा, हाँ मेरे लास्ट नाइट दर्द था, तो फिर क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी, यस आई हैड पेन, यस आई हैड पेन लास्ट नाइट, यस आई हैड पेन लास्ट नाइट, हाँ भाई मेरे तो बहुत दर्द था। तो ये एक्सपीरियंस्ड के सेंस को डिनोट्स कर रहा है, इट डिनोट्स द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड। मना कर दो क्या होगा, नहीं मेरे तो कोई दर्द नहीं था लास्ट नाइट, तो क्या आएगा, नो आई डिड नॉट हैव पेन लास्ट नाइट, नहीं लास्ट नाइट मेरे तो कोई दर्द नहीं था। अब लेकिन होगी, लेकिन मेरे दोस्त के लास्ट नाइट दर्द था, बट माई फ्रेंड हैड पेन लास्ट नाइट, बट माई फ्रेंड हैड पेन लास्ट नाइट। So in this way, this tense is used. जैसे did you play cricket with them, तो आप कहोगे yes I played cricket with them। सबके लिए बोलो तो क्या होगा, yes we played cricket with them, no we didn't play cricket with them, but my friend played cricket with them। अब यदि कोई नाम आता है, थर्ड पर्सन आता है, तो it's not changed, वो नहीं बदलता, it remains unchanged। अगर थर्ड पर्सन किसी भी क्वेश्चंस में आते हैं, then they remain unchanged। थोड़ा सा टेक्निकली सेंटेंस बन रहे हैं, and I think that you are feeling some problems, but you must have courage and patience। With the course of time everything will come, सब कुछ आ जाएगा समय की रफ्तार के साथ। अब आप देखिए, तो इस तरह से these things are changed। जैसे मैंने कहा कि did रोहित play cricket, तो क्या होगा, yes रोहित played cricket। नाम नहीं बदलता, थर्ड पर्सन डोंट चेंज। अगर क्वेश्चन के अंदर किसी भी सेंटेंस में, क्वेश्चन में अगर ही, शी, इट, किसी का भी नाम हो, या दे हो, या प्लूरल हो, लेकिन थर्ड पर्सन जैसे बॉयज, चेयर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, ये या सिंगुलर हो, या सिंगुलर, लेकिन कैसे, थर्ड पर्सन, दे डोंट चेंज, दे रिमेन अनचेंज्ड। जैसे मैंने बोला कि डिड रीता आस्क क्वेश्चंस, डिड रीता ask questions, did रीता ask questions, क्या रीता ने क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या कहोगे, हाँ रीता ने क्वेश्चन पूछे, तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, yes। अब चूंकि इनमें से, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है, तो they remain unchanged, वो नहीं बदलते, तो क्या आएगा, yes रीता asked questions,
यस रीता आस्क्ड क्वेश्चंस। नहीं, रीता ने क्वेश्चन नहीं पूछे तो क्या आएगा? नो, रीता डिडंट आस्क क्वेश्चंस। नो, रीता डिडंट आस्क क्वेश्चंस। नो, रीता डिडंट आस्क क्वेश्चंस। लेकिन राकेश ने प्रश्न पूछे, बट राकेश आस्क्ड क्वेश्चंस। बट राकेश आस्क्ड क्वेश्चंस। But Rakesh asked questions. So I am sure that you have got this point. How did it used? कैसे आपको पास्ट में अपनी बात पूछनी है? जैसे did you write a story? तो क्या होगा? Yes, I wrote a story. No, I didn't write a story, but my friend wrote a story. क्या तुमने पुस्तकें चुराई थी लास्ट नाइट? Did you steal books last night? तो क्या होगा? Yes, I stole books last night. मना करना तो नहीं, मैंने नहीं चुराई लास्ट नाइट. No, I didn't steal books last night. लेकिन मेरे दोस्तों ने चुराई. But my friends stole books last night, right? So take care. When anybody asks you questions by the help of did, then you must give answer yes, no, and but. Yes, no, and but. उसी तरह से how do does are used in our sentences. देखिए, क्वेश्चन बनाने में do does और did ही प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि औरों में तो वही सैकिर आती है, लेकिन do does और did के साथ थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी. आप चाहो कि बहुत सरल तरीके से आ जाए, ऐसा नहीं है. देखिए, जब भी डू डज आते हैं तो हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस. सबसे पहले बात तो यह है कि जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल हो, जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, कोई सा प्लूरल हो, तो इनके साथ आती है फर्स्ट फॉर्म. यदि ही, शी, इट किसी का भी नाम या कोई सिंगुलर हो, यानी एक सब्जेक्ट हो, तो फिर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये यूज किए जाते हैं. अगर एक हो तो एस आएगा, बहुत सारे हो तो एस नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है. वर्ब्स रिमेन प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स. अब हम इस ग्रामेटिकली टेक्निकल प्रोसेस को प्रैक्टिकल वे में हम अप्लाई करते हैं, बट इट्स मैंडेटरी दैट वी मस्ट नो दिस. अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो इनके साथ आएगा डू नॉट प्लस V1, नेगेटिव हो तो इनके साथ आएगा डजंट प्लस V1, राइट? क्योंकि क्वेश्चंस में चेंज होगा. हाउ दीज आर यूज्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ. ये कैसे नेचुरल इंग्लिश बोलने के लिए, एज ए नेटिव स्पीकर्स बोलने के लिए, हाउ दीज थिंग्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. लेट्स इन डिटेल. अब आप देखिए, मैंने लिखा डू डज, डिड सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स. कोई भी यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है तो हमें उसका रिस्पॉन्स, उसका जवाब कैसे देना है, वो है मजे की चीज. तो आप क्या आएगा? यस, यस में क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्बियल्स आएगा, एडवर्ब्स, रिमेनिंग पार्ट्स, ये एडजंक्ट होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. यस में आएगा. नेक्स्ट प्रोसेस इज नो, मना करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट आएगा. डूडल्स के साथ नॉट आता है, नॉट के साथ V1, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स आता है. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एडवर्बियल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा. आई विल मेक यू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन ग्रामर. अभी रीड की इंग्लिश शुरू करूंगा, फिर आरपीएससी, यूपीएससी, ग्रामर, वोकैबुलरी, जो भी पूरी चीजें इन ए वेरी नेचुरल वे आई विल मेक यू लर्न. लेकिन हमें झेलना बहुत कठिन है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज अगर आप ओरिजिनल तरीके से इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. जो चीज हल्के में मिल जाती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि हर महत्वपूर्ण चीज त्याग की कीमत अदा करती है, त्याग की कीमत लेती है, और हम देना नहीं चाहते, हम कंजूसी करते हैं त्याग में, तो भी उसी तरह की हमें सफलता मिलती है. आइए विधिवत तरीके से अगली प्रक्रिया आपके समक्ष. तो जब भी डूडस नेगेटिव आएगा, डूडस नॉट प्लस V1 आता है. अब ये जो टेक्निकल प्रोसेस है, ये हाउ इट विल बी यूजफुल इन आस्किंग क्वेश्चंस, हमारी बात कहने के लिए. क्योंकि जब तक आप प्रश्न बनाना नहीं जानोगे तब तक रटोगे. रट करके कितने सेंटेंस हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. भाषा है, लैंग्वेज है, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ए लैंग्वेज. और भाषा को सीखने के लिए ग्रामर है, उसके पैटर्न है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं. दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये पागल बनाने वाली चीज है कि बिना ग्रामर के बोलो. आप बोल सकते हो, इट्स मैंडेटरी, लेकिन एक्यूरेट नहीं बोल सकते. फिर एक्यूरेट नहीं बोलोगे तो क्या फायदा? गली के 10 लोगों को खुश कर लो, इंटरव्यू के अंदर तो वो चीज काम आने वाली है नहीं, वो तो निकाल देंगे.
हमारे रिश्तेदार थोड़ी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर दीज थिंग्स आर चेक्ड व्हाइल इंटरव्यू के दौरान ये सारी चीज चेक की जाती है। इफ यू डोंट हैव दोज थिंग्स, अगर हमारे अंदर नहीं है, देन हम किसको ब्लेम करेंगे? इसलिए देखिए आप, तो डू डज नॉट प्लस V1 आएगा, और यदि बट में क्या आएगा? बट में वही प्रोसेस है, या तो आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। इधर यू मस्ट चेंज योर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? तो V1 में S या ES, वापस सिंपल आएगा, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। जब भी हम ए बनाते हैं तो इधर वी शुड चेंज आवर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हाउ दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड इन आवर क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट आए तो सिंपल में आएगा, अगर एक सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो तो सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आएगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसके साथ आता है डू नॉट प्लस V1, डू नॉट प्लस V1। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसके साथ क्या आएगा? डजंट प्लस V1, डजंट प्लस V1। इसमें क्या आएगा? डोंट प्लस V1। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें चेंजेस होते हैं फॉर्म्स, जैसे इजमार आ गया, वादर आ गया, हैज आ गया, कैन आ गया, उसमें टेंस चेंज होता ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नो आई कांट स्पीक इंग्लिश बट माय फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश। आर यू गोइंग देयर, तो क्या बोलोगे? यस आई एम गोइंग देयर। नो आई एम नॉट गोइंग देयर बट मीरा इज गोइंग देयर। वहां आपके हेल्पिंग वर्ब्स वही रहती हैं, लेकिन डू डज और डिड के साथ थोड़ी सी आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे यस आता है तो आप वर्ब यूज करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। नो तो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट आएगा सेंटेंस के अंदर, बट में फिर वापस वही सिंपल फॉर्मेशन आ जाती है। इसलिए यहां हम लोग गलती करते हैं, वी मेक मिस्टेक्स। सो सिंपल में V1 SES, नेगेटिव हो तो क्या आएगा? अगर सेंटेंस जैसे नो में आएगा, ये नो वाला फॉर्मूला, तो इसके अंदर क्या आएगा? तो डू नॉट आएगा इनमें से, या डजंट आएगा इनमें से। नाउ I'll make you learn the sentences that how these things are used. This formula है, structure है, how it is used in our language, in our expressing our thoughts and ideas. अब आप देखिए इसका how it is used in our language. इंग्लिश बोलने के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा, हैबिट कल्टीवेट करो सुनने की। अगर आप हैबिट कल्टीवेट नहीं करोगे आपको बोलना नहीं आएगा। 4 सेंटेंस बोल लो दोस्तों के मत, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखिए हाउ दिस फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर अस। मैंने बोला डू यू गो देयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो क्या होगा? क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे तो क्या आएगा? वेरी सिंपल, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो डू डज में क्या आएगा? हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा ता है, ती है, ते है, ये आता है। हैबिट होती है, क्वेश्चंस, स्टेटमेंट होता है। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो क्या बोलोगे? हम अंग्रेजी बोलता हूं। तो क्या आएगा? यस, सिंपल जैसे आएगा यस। यू का क्या होगा? आई स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूं। मना करना तो क्या होगा? नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। मना करने के लिए क्या आएगा? नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। लेकिन मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है तो क्या आएगा? बट माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है। बट माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, बट माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। देखिए आपको अकेले को क्वेश्चन पूछना है, अकेले में बैठ के बात करनी है, किसी के पास कोई समय नहीं आपकी बेफालतू की चीजें सुनने के लिए। सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, टॉक योर सेल्फ, प्रैक्टिस योर सेल्फ, डोंट रिले ऑन अदर्स। दूसरों पे डिपेंड मत होइए। Only when you can enhance your spoken skills. Otherwise also you will be deprived. आप वंचित रह जाओगे। So yes, I speak English. No, I don't speak English, but my brother speaks English. फिर next है, उसके अंदर क्या आएगा? Yes, no और but के अंदर आएगा। Yes में फर्स्ट फॉर्म ऐसे आएगा। कहां आती है? I have mentioned earlier in the previous section. फिर है does राधा makes tea every day. क्या राधा रोजाना चाय बनाती है? तो आप क्या कहोगे? हाँ राधा बनाती है रोजाना चाय। तो क्या होगा? यस राधा makes tea. Yes, राधा makes tea every day.
मना करना तो क्या होगा, नहीं राधा रोजाना चाय नहीं बनाती है, तो क्या आएगा, नो राधा डजंट मेक टी एवरी डे, नो, क्योंकि ऐसे ऐसा डज नॉट आएगा, नो राधा डजंट, देखिए डजंट बोल रहा है स्पोकन में, डज नॉट बोलोगे टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम, फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है। नो राधा डजंट मेक टी एवरी डे, लेकिन मेरा दोस्त चाय बनाता है रोजाना, बट माई फ्रेंड मेक्स टी, बट माई फ्रेंड मेक्स टी एवरी डे। अब आप इतने भी क्वेश्चन बना सकते हो, नो में डू नॉट डज नॉट आएगा, बट आते ही यहाँ पे ऐसे फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहां का स्ट्रक्चर और यहां का स्ट्रक्चर एक ही रहता है, नो में केवल डू नॉट और डज नॉट आता है। When we use do not, when we use does not, I have mentioned these things in detail. So let me tell you one thing, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे do you play cricket with them, तो आप क्या होगा, yes I play cricket with them, मना करना तो क्या होगा, नहीं मैं नहीं खेलता, no I don't play cricket, लेकिन मेरा भाई खेलता है क्रिकेट, but my brother plays cricket, मैंने कहा कि डज रेखा राइट ए स्टोरी, क्या राधा एक स्टोरी लिखती है, तो क्या होगा, यस राधा राइट्स ए स्टोरी, मना करना तो क्या होगा, नो राधा डजंट राइट ए स्टोरी, लेकिन मोहित कहानियां लिखता है, बट मोहित राइट्स स्टोरीज। अब मैंने कहा कि डू दे स्टील चेयर्स, तो क्या होगा, यस दे स्टील चेयर्स, हाँ वो चुराते हैं। अब आपको नहीं हो तो नहीं चुराते हैं, नो दे डोंट स्टील चेयर्स, लेकिन मीरा चुराती है, बट मीरा स्टील्स चेयर्स। डू यू टेक टी डेली, क्या तुम पीते हो, तो क्या होगा, यस आई टेक टी डेली, मना करना हो क्या होगा, नो आई डोंट टेक टी डेली, बट रेखा टेक्स टी डेली। तो बट में आपको क्या करना है, वही सिंपल सेंटेंस का पैटर्न, फर्स्ट फॉर्म एस एस, नो में क्या करना, डू नॉट डज नॉट प्लस V1, यस में वही फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। कहां फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर एक सिंगुलर हो तो एस एस, प्लूरल हो तो V1, नेगेटिव में क्या आएगा, बहुत सारे हो तो डॉट प्लस V1, एक हो तो डजंट प्लस V1। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे WH वर्ड से, कि कैसे हम WH वर्ड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस बाय द हेल्प ऑफ WH वर्ड्स, क्योंकि हेल्पर से शुरू हो गया, जब भी क्या से शुरू आता है, क्वेश्चंस आंसर्स कैसे थे, यस नो और बट, और भी इस तरह के हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, और WH वर्ड के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर मोस्ट वेलकम, हैव ए नाइस डे। और वन मोर थिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और यदि कोई प्रॉब्लम